यूपीपीसीएस एग्जाम की एग्जाम डेट आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी है। अब कोई संशय नहीं बचा है। 27 अक्टूबर को हमारा एग्जाम है। 16 जून का यूपीएससी का एग्जाम भी आप सभी का हो चुका है। 27 जून का हमारा एग्जाम डेट है यूपीपीसीएस का। अभी से लगभग 4 महीने का समय आप लोगों के पास है, अप्रॉक्स 120 दिन। पूरा आप देखें, जुलाई आपके पास है, जुलाई के बाद पूरा अगस्त आपके पास है, सितंबर आपके पास है, अक्टूबर आपके पास है। अच्छा, मैंने 120 दिन आपको बोल तो दिए, लेकिन ये 120 दिन तब आपके पास है जब आप इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा। अभी भी यदि आप तैयारी के किसी भी स्तर पे हैं तो आप सिलेक्शन वाले स्तर पे अपने आप को ले जा सकते हैं। अभी भी आपको मेंस को कितना फोकस करना चाहिए, कितना प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, करंट के किस सेक्शन को फोकस करना चाहिए, इन सब पे आज बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में चर्चा करूंगा। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर्टिकुलर सेशन को देखने की जरूरत है आप सभी को, ताकि 27 अक्टूबर का दिन आपके चेहरे में मुस्कान भरा होना चाहिए, आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए। अल्टीमेट इस बार अच्छी खासी वैकेंसी भी है, पर्याप्त समय भी आयोग ने दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 16 जून को जो लोगों ने आईएएस का एग्जाम दिया है, अब आप सभी को पता होगा कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो अब इसको छोड़िए, सफलता को छोड़िए। यदि सीसेट क्वालिफाई हो गया, जीएस में मार्क्स कैसे हैं आपके, ये आपको पता है। यदि आपकी कट ऑफ निकल रही है, आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली आपका हो जाएगा, तब तो मेंस में लगे, क्योंकि 20 सितंबर से यूपीपीसीएस का वो यूपीएससी का मेंस है। 20 सितंबर से यूपीएससी का 2024 का मेंस है, और ये एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को है। तो ये मत करने लगेगा कि अभी यूपीपीसीएस की तैयारी करें, तब तो टोटली यूपीएससी में लगे। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो अब सब कुछ इफ बट छोड़ के 2 बड़े एग्जाम है आपके पास, यदि आपने फॉर्म भर रखा है, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ, ठीक है। तो ये गोल्डन मौका है कि 2024 अपने हाथ से ना जाने दिया जाए और बहुत शानदार तैयारी करके एग्जाम हॉल पे पहुंचा जाए और यूपीपीसीएस में अच्छा प्रदर्शन किया जाए। अब देखो, सब लोग नहीं कर पाएंगे। आप में से जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अभी भी मेरी बातें आप लोग सुनेंगे और सुन के अनसुना कर देंगे, ठीक है। मैं आज आप सभी को सारी बातें बताने वाला हूं, छोटी छोटी बातें डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं। और यदि आप इनको फोकस करेंगे तो आपका बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। मेरी क्या भूमिका होगी ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। अभी देखो, जो यूपीएससी का एग्जाम था, हमने रिवीजन बैच चलाए थे, करंट अफेयर्स की क्लास लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आए, पॉलिटी से क्वेश्चन सारे निकल के आए। जितना मैंने ऑनलाइन बैच में पढ़ाया है, रिवीजन भी करवाया आप लोग का। करंट अफेयर्स में कई सारे क्वेश्चंस जो हम करंट अफेयर्स की क्लास रहे थे वहां से सीधा निकल के आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आंसर की भी डिस्कस करूंगा डिटेल में। एक्चुअली मेरा जो टारगेट रहता है हमेशा कि मैं आंसर की तो सब दे रहे हैं ना, मैं आंसर की ना देख करके एक पेपर का लेबल और लेबल के साथ एग्जाम हॉल पे कैसे उस क्वेश्चन को हल करते, उस चीज को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जो 2025 वालों के लिए भी बेनिफिट होगा और 2024 वाले बच्चे एक बार अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। तो आज शाम को 7 बजे मैं आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे आंसर की पूरी डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा उस सेशन को। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका उत्तर प्रदेश वाला ये सेशन है यूपीपीसीएस का, इसको लेके मैं बहुत सीरियस हूं और आपको भी अब गंभीर होने की जरूरत है। एग्जाम डेट हमारे पास बहुत स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब मुद्दा है आपकी मेहनत का, कि एग्जैक्टली आप मेहनत कितना करेंगे और कितना अपने समय को आप जो है रिफाइन करेंगे, अपने टाइम को कितना यूटिलाइज करेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि 120 दिन बचे हैं या कितना टाइम बचा है। यदि आप एक एक दिन धीरे धीरे खोते जाएंगे तो ना तो 16 जून पता चला था, ना इससे पहले 17 मार्च को एग्जाम की डेट थी। लोगों को लगा 17 मार्च से बढ़ के जुलाई चले जाएगी, देखो जुलाई आ गया, जुलाई में एग्जाम होता तब क्या करते। अब अक्टूबर में बढ़ गया, तो यदि टालने की प्रवृत्ति बनी रही तो अक्टूबर भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मैं अगले साल का आयोग टाइम दे दे तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला, आप यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप बहुत एक्टिव होकर के लगने की, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है थोड़ा सा इस पे मैं डिस्कशन करूंगा, तब जाके ये डेट आपके लिए बेहतर बन पाएगी। सबसे पहली चीज, सबसे पहला है, आज मैं रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा सारे के सारे कि एग्जैक्ट आपके पास रिसोर्स क्या होने चाहिए, किन किन रिसोर्स को आपको लेके चलना है। हमारे पास समय है, मैं मान लेता हूं अभी जून है आपके पास, जून ऐसा नहीं है चला गया है, जुलाई आपके पास है, अगस्त आपके पास है। अब देखते हैं एक एक दिन आप जाने देते हो या एक एक दिन का यूटिलाइजेशन करते हो। सितंबर आपके पास है और अक्टूबर आपके पास है।
जून में मात्र आपके पास लगभग 10 दिन के आसपास है, 10 डेज मान लेते हैं, 10 डेज बहुत होते हैं, है ना। और जुलाई में आपका 31 है, अगस्त में 31 का अगस्त होता है, 30 का सितंबर है और अक्टूबर में 27 को एग्जाम ही है, तो मैं मान लेता हूं 25 दिन यहाँ पे अप्रोक्स हमारे पास रहेंगे। तो ओवरऑल समय जितना भी है मैं राउंड ऑफ करके 120 दिन ही मान के चल रहा हूं, इन सबको जो है मैं 120 दिन ही मान के चल रहा हूं। 10-5 दिन ज्यादा है तो वो चलो कोई अलग मुद्दा नहीं है, लेकिन तब भी 120 डेज का ही इफेक्टिव मान के चलिए। इफेक्टिव 120 डेज आपको काम करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है ना। 3 जुलाई से मैं भी आपके लिए डेडिकेटेड लगूंगा। 3 जुलाई से मतलब एग्जैक्टली हमारा जो रिवीजन सेगमेंट है दूसरा एडिशन चालू हो जाएगा। पहला एडिशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे, पहला एडिशन आप लोग देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स 3 जुलाई से नए सिरे से चालू करूंगा, बिल्कुल जीरो से करंट अफेयर्स आरओ और यूपी पीसीएस के लिए स्टार्ट होगी। सुबह 5:30 बजे लाइव सेशन रहेगा, निःशुल्क रहेगा, कोई फीस चार्ज कुछ भी नहीं है उसमें। सभी बैचेज में और सभी यूट्यूब के बच्चों के लिए, सभी के लिए करंट अफेयर्स में लेकर आऊंगा नए सिरे से, ठीक है। 3 जुलाई से वो मैं आपको सुबह 5:30 बजे वाले सेशन में बता दूंगा। अब इस टाइम पीरियड को कैसे आप लेकर चलेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि केवल अब प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो काम हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं, केवल प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी लेके चलते हैं, क्या होगा। एक दुविधा का वातावरण रहता है बच्चे के मन में इस टाइम पीरियड पे। एक चीज समझिएगा, आपको प्री पे तो फोकस करना ही करना है, ठीक है। यूपी पीसीएस की अभी भी यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो प्री तो फैक्चुअल है ही है आपका, मेंस में भी तथ्यात्मक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं है। 2018 से लेके अब तक के प्रश्नों का मैंने कंप्लीट एक एनालिसिस कर रखा है और उसी के बिहाफ पे मैं आपका रिवीजन और सारी चीजें करवाता हूं। तो प्रीलिम्स में तथ्यात्मक चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा यूपीएससी स्टाइल में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको करने हैं तो और प्रीलिम्स में 2 चीजें हैं आपकी। अच्छा, इसमें भी बच्चे सी सेट को लेकर इग्नोर करेंगे, अभी से सी सेट पे भी काम करना है। पहला आपका जीएस का पेपर 1 है और दूसरा आपका जीएस पेपर 2 है। ये प्री की बात है, ठीक है। हमें दोनों पे काम करना पड़ेगा। मेंस में टोटल जीएस के 6 पेपर हैं, जिसमें 2 पेपर उत्तर प्रदेश के हैं। एक तो देखो एसए का पेपर है आपका निबंध का, दूसरा आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। तीसरा आपका जीएस 1 है, फिर आपका जीएस 2 है, फिर आपका जीएस 3 है, फिर आपका जीएस 4 है, फिर आपका जीएस 5 है, फिर आपका जीएस 6 है। टोटल 6 पेपर आपके यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में है। यूपीएससी में 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं। पहले यहां भी यही पैटर्न था, लेकिन इस पैटर्न को अब ब्रेक कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। 150 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे है, 150 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे है, 200 का ईच पेपर ये है। ये तो बेसिक है, आपको पता ही होगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी भी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाकर के आपका काम होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू है आपका, ठीक है। 300 तो ये दोनों हो गए, हिंदी और एशिया मिलाकर 300 ये हो गए आपके। और जीएस के ये आपका जीएस 4 जिसको मैं बहुत हाईलाइटेड पेपर कहता हूं, जीएस 5 जो नया जुड़ा है, और जीएस 6 600 इनके में जोड़ दें, 4, 5, 6 के 600 प्लस 300 तो 300 प्लस 600 इक्वल टू 900 का वेटेज आपका ये हो जाता है, ठीक है। ऊपर के 600 मार्क्स अलग कर दीजिए क्योंकि जनरल स्टडी में इसमें टॉपिक ज्यादा है आपके, ठीक है। बट इसके जो टॉपिक है जीएस 1 के, जीएस 2 के, जीएस 3 के, ये अप्रोक्स आपके प्रीलिम्स से भी जुड़ जाते हैं। हिस्ट्री है यहाँ पे, ज्योग्राफी है यहाँ पे आपका पॉलिटी है, यहाँ पे आपका इकोनॉमी है, साइंस है, मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, तो वो टॉपिक आपके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज जो सब में कॉमन है वो है करंट अफेयर्स, और इसका यूपी पीसीएस में भी वेटेज बहुत ज्यादा है। मतलब यूपी पीसीएस भी करंट अफेयर्स से 30-35 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। इतना बड़ा सिलेबस हमें पढ़ना है। जीएस पेपर 1 इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जीएस पेपर 2 इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। अब एग्जैक्टली अब हमें इस पे काम जो करना है, अभी जो 4 महीने में आपको काम करना चाहिए, आपको जो फोकस देना चाहिए 4 महीने में, इसके मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूं आपके। 4 महीने में जो आपको काम करना चाहिए, एक तो हिस्ट्री आपका प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। दूसरा, और कैसे पढ़ना है मैं तरीका भी बताऊंगा आपको पढ़ने का। यदि उस तरीके को जोड़ करके आप पढ़े तो शायद मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़े लेवल पे काम हो जाएगा।
ठीक है, पहला हिस्ट्री, दूसरा है आपका, पहला हिस्ट्री है, दूसरा है आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस, जनरल साइंस। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है, साइंस एंड टेक यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जो है जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक है, जनरल साइंस नहीं है ना। लाइक क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा, रोबोटिक्स से क्वेश्चन आ सकता है, जैव प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आए हुए हैं एक्जैक्टली जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आईपीआर से क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो मतलब उसके टॉपिक जो है थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप के हैं। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाला सेगमेंट है, बायो का वेटेज ज्यादा रहता है ओवरऑल, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अभी आप देखिएगा, मैं जितना कुछ आपको बताऊं उसको ध्यान से पहले समझ लो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को फिर कस्टमाइज करना अपनी तैयारी को, ठीक है, कस्टमाइज करके फिर चीजों को बना लेना। इसका वेटेज ज्यादा है, 20 से 25 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं अप्रॉक्स आपके हर बार। जनरल साइंस का भी वेटेज अच्छा खासा है, 20 से 25 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। फिर इसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी, पॉलिटी एवरग्रीन है आपका, पॉलिटी ग्रीन से भी 15 से 20 क्वेश्चन आपके निकलते हैं, यहां से भी आपके 20 क्वेश्चन के आसपास निकल आते हैं। और इसके बाद आपका इन्वायरमेंट है, इसके बाद आपका जो है इकोनॉमी है, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक आपको सारे तैयार करने, और साथ में करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। करंट अफेयर्स से मैंने आपको बताया कि 30 क्वेश्चन तक का वेटेज रहता है, आ जाते हैं क्वेश्चन वहां से। तो अप्रॉक्स मतलब आप समझो प्रीलिम्स का ये जो सेगमेंट है। अच्छा, इसमें भी आप देखोगे जीएस 1 में, जैसे मेंस की बात करें तो जीएस 1 में आपका हिस्ट्री तो है, लेकिन जैसे आपका एक इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है, उससे भी देख दो क्वेश्चन आते हैं, वो अलग सेगमेंट है। तो ये सब चीजें मेंस रिवीजन सीरीज मैंने जो रखी है ना, मेंस रिवीजन सीरीज में मैं इनको सबको रिवाइज करा दूंगा। बाकी बैचेज हैं आपके, कंप्लीट फाउंडेशन बैचेज हैं, वहां पर चीजें पढ़ाऊंगा ही, बट एटलीस्ट पहले आप समझो को। अभी मैं बुक्स वगैरह भी आपको सारी बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपकी बुक्स क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी को साथ इसको लेकर चलना चाहिए, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है। बुक को लेकर के अलग से एक वीडियो में आपको अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप चीजों को एक बार समझ लें। अब इस आधार पे प्रीलिम्स में आपको अच्छा खासा प्रदर्शन करना है, कोशिश यही करके अपने दिमाग में प्रीलिम्स में ये बैठा के रखना है कि 200 नंबर का यदि जीएस का पेपर है तो कम से कम 150 यहां पे बने, सेफ जोन में रहें आप एग्जैक्टली। ऐसा ना रहे कि आप बॉर्डर में आके फंस गए, 128, 130, 132 में आके फंस गए 100 नंबर में, और फिर आपके दिमाग में वही चल रहा है, होगा नहीं होगा, फिर एक महीने इंतजार कर रहे रिजल्ट का। अप्रॉक्स 150 प्लस का यहाँ पे टारगेट लेकर चला करिए हमेशा। कभी भी आपको 150 नंबर की बात कर रहा हूं आउट ऑफ 200 में, ये टारगेट लेके चलेंगे, तब जाकर आपकी तैयारी का जो है स्तर सुधरेगा। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, सी सेट का पेपर है, तो ये क्वालिफाइंग है, 33% लाना है, पर इस पे भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ रीजनिंग के टॉपिक है, उन पे हमें काम करना पड़ेगा। अब देखो फोकस्ड एरिया की बात करूं, जहां पे आपको अभी ज्यादा फोकस करना है, एक तो हिस्ट्री, ये प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी आएगा, इन डिटेल पढ़ना है। इसके लिए मैं सोर्स आपको भी बता दूंगा क्या सोर्स होना चाहिए। दूसरा जनरल साइंस, प्री में काम आएगा, ये मेंस में इसका वेटेज, लेकिन बिना जनरल साइंस के प्री क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है यूपीपीसीएस में, बहुत कठिन है यूपीपीसीएस में कि बिना इसके पेपर आपका निकल जाए। तो इसलिए जनरल साइंस में जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए कि जनरल साइंस के लिए आप लोगों को दिमाग में एक चीज बैठानी है और उसी पे अपने आप को थोड़ा सा जो है स्टक रखना है। वो ये है कि आपको जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको बिल्कुल तैयार करके जाना, बिना उसके होगा नहीं। इसमें हमें बायो भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे जो रिवीजन सीरीज में लेके चल रहा हूँ, रिवीजन सीरीज में सारे टॉपिक में करवा रहा हूँ आपको। जैसे अभी फर्स्ट एडिशन में मैंने डिजीज जितनी भी है करवा दी, सेकेंड एडिशन में भी विटामिन वगैरह भी फर्स्ट एडिशन में मैं अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट आपको आएगा। अच्छा, जो रिवीजन बैच हमारा चल रहा था पहले संस्करण का, केवल 99 रुपीज का बैच था मात्र, प्री का अलग था, मेंस का अलग था, तो उसमें आपका बहुत सारा कंटेंट अभी ऐड होगा। अभी सेकेंड एडिशन आने वाला है, मतलब अभी उसमें कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को मिल जाए, ताकि एग्जैक्टली आपको और भी बूस्टअप मिल जाए। 15 लाइव सेशन थे और 60-70 सेशन टॉपिक्स हमने वहां पे कंप्लीट किए हैं। वैसे ही आपका जो है उसमें कुछ रिकॉर्डेड सेशन देके आपके टॉपिक्स की मात्रा बढ़ा दूंगा मैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। तो जनरल साइंस को आपको फोकस करना चाहिए,
ज्योग्राफी को आपको फोकस करना चाहिए, पॉलिटी को आपको फोकस करना चाहिए, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी भी आपको पढ़ना है। अब इनके रिसोर्सेज आप मुझसे पूछेंगे कि सर रिसोर्स बता दीजिए, तो मैं बहुत स्पीड से आपको रिसोर्स बता देता हूं, ठीक है। और ये सारे रिसोर्स आपके पास कम से कम होने चाहिए मिनिमम, और ये बेस्ट रिसोर्स हैं और अभी 4 महीने में कंप्लीट किए जाने वाले रिसोर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कंप्लीट बुक किट का मैं अलग से सेशन ले आऊंगा, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री में आपको 2 किताबें, मतलब 3 किताबें हैं। एक तो मैं पहले यहाँ पे बुक्स जो लेकर चल रहा हूँ वाणी प्रकाशन की बुक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। किसकी लेके चल रहा हूँ? वाणी प्रकाशन की। तो वाणी प्रकाशन की आप लोग देखो, हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं रिवीजन भी करा रहा हूं आपका। जो हमारा रिवीजन क्लास है शाम को 7 बजे रहेगा। 3 जुलाई से हमारा रेगुलर रिवीजन चालू हो जाएगा और उसका दूसरा संस्करण चालू होगा। तो दूसरे संस्करण का ये सब बैच आपको 99 रुपीज का बैच है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको बैच मिलेगा। और जो डिटेल फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी क्लास आएगी, उनको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन कोर्स वालों को ये क्लास आपको मिल जाएगी। बाकी 99 रुपीज में एक सेपरेट बैच है जिसमें जो क्लासेस होंगी वही बैच के अंदर होंगी आपकी। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ये वाली बुक जरूर रखिए। मैंने इससे पहले पीएल गौतम भी आपको बता रखी थी, बट एग्जैक्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये किताब बहुत अच्छी है वाणी प्रकाशन की। ये मैं अपडेट कर रहा हूं और ये किताब आपके पास यदि वाणी की है तो आप इसको पढ़ डालो। इससे प्री भी आपका निकल जाएगा और इससे मेंस के टॉपिक भी, मतलब पॉइंटों में सब कुछ दिया गया है। आपको 125 शब्दों में लिखना है और 200 शब्दों में लिखना आपका काम हो जाएगा। तो प्रीलिम्स की ये वाणी की बुक बहुत शानदार किताबों में से एक है। यदि आप इसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री के सेगमेंट ज्यादा हैं, ठीक है। मेंस वाले सेगमेंट वगैरह जो भी होंगे वो मैं अलग से एक वीडियो जारी करूंगा आपका बुक लिस्ट का, अपडेटेड बुक लिस्ट का, उसमें देख लेना। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बुक्स केवल बताऊंगा जिनको अभी ज्यादा फोकस करना है। आपको हिस्ट्री करना है, जनरल साइंस करना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इतना आपको करना ही करना है। और बाकी इन्वायरमेंट और इकोनॉमी ये भी आप कर लेना। बाकी मेरा रिवीजन बैच जरूर ज्वाइन करना। रिवीजन बैच मात्र 99 रुपीज में रहेगा, जहां पे पहला संस्करण कर लेना, उसके वीडियोज आ चुके हैं, उनको रिवाइज करना चालू कर दो, ठीक है। और दूसरे संस्करण का 3 जुलाई से लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। तो प्राचीन भारत में आपकी ये किताब है। अच्छा, वाणी की अभी हमारे पास मेडिवल की बुक नहीं है। मध्यकाल के लिए अभी भी मैं आपको क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, आर.एस. शर्मा की, मेडिवल से क्वेश्चन निकलते हैं, वो यहां से हो जाएंगे। इसको बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, आराम से आप इससे कर सकते हैं। इसमें सारा टॉपिक दिया गया है। सतीश चंद्रा राइटर हैं इस बुक के। तो अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी को मैं प्रिफर करा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं इधर भी आऊंगा। इधर जो हमें फोकस करना है ना, पेपर 4 को यानी इथिक्स को, पेपर 5 को और पेपर 6 को। हमने एक सफलता बैच भी लॉन्च किया था यूपीपीसीएस का, उसमें हमने ये सारे टॉपिक्स करवाए हैं, इधर के सारे टॉपिक। और ये पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ठीक है, इतना उसमें कंप्लीट हो रहा है। और बाकी फाउंडेशन बैच जो है, प्रयाग बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, लक्ष्य बैच है, उन बैचेस में सारा कंटेंट पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्राचीन के बाद अगला है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के लिए भी ये किताब आप पढ़ सकते हैं। यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, वो भी मोटी बुक है। बट यदि केवल इस यूपीपीसीएस देना है, यूपीएससी नहीं देना, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाणी प्रकाशन की आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, सबसे अच्छी किताबों में से एक है। ये किताब मैं आपको अगेन रिकमेंड कर रहा हूं। ये 3 किताबें आपकी इतिहास की हैं जो कि आपकी प्री और मेंस में हिस्ट्री के सेगमेंट को कवर कर देंगी और अभी ये की जा सकती हैं, ठीक है। इनमें अच्छा सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में ले लीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो टॉपिक पढ़ लीजिए। इसमें प्री के मेंस के दोनों के टॉपिक चुन चुन के पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे सर घटनाचक का क्या करें? जब इससे कोई टॉपिक पढ़िए, घटनाचक से एमसीक्यू लगा लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए। जब इससे कोई टॉपिक पढ़िए, घटनाचक से एमसीक्यू लगा लीजिए। वैसे एमसीक्यू इसमें भी दिए गए हैं, पर घटनाचक से एमसीक्यू लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कई सारे स्टेट पीसीएस और आईएएस का सबका पीवाईक्यू एक जगह कर रखा है उन्होंने। आर.एस. शर्मा की यदि है तो भी वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आर.एस. शर्मा वाली किताब भी, मतलब एनसीईआरटी अच्छी है, नो डाउट। बट आप ये वाली वाणी की ले लीजिए, ठीक है। इस किताब में क्या है कि बहुत सारी परीक्षा दृष्टि करके बॉक्स बने हुए हैं,
फैक्चुअल जो डेटा हो सकता है उसको बॉक्स में डाल दिया है, और जो है डिटेल भी मतलब पूरा आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये किताब को मैं बेस्ट बुक्स में से एक मानता हूँ जो है प्राचीन भारत के इतिहास की। यदि आईएएस होता तो आईएएस के लिए फिर मैं आपको पीएल गौतम ही बताता, क्योंकि वहां पे जो है थोड़ा सा सेगमेंट अलग टाइप का होता है। ये 3 किताबें हैं, ये 3 नहीं 3, हाँ इसकी। अच्छा, इसकी आर्ट एंड कल्चर भी देख लेना, कला एवं संस्कृति इसकी जरूर देख लेना। कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया सर की आती है, ठीक है, ये एवरग्रीन बुक है, कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा मार्केट में बुक्स भी नहीं है, जो किताबें हैं उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो टाटा मैकग्रा हिल की एक ही मात्र किताब है, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया सर, ठीक है, ये बेस्ट किताबों में से एक है। और इसमें जैसे अभी इस बार मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह मैंने पढ़ाया था, आप देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आए सीधा, एक तो शांति निकेतन से आया था, वो इसे करंट का सेगमेंट भी है, करंट पे भी डिस्कशन हुआ था। शांति निकेतन हो गया, होयसल मंदिर समूह हो गया, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें गरबा मैंने आपको करंट में भी पढ़ाया था और मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाया था लास्ट में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को लेकर के। तो 2 क्वेश्चन तो देखो यहां से सीधे आ गए। और इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक आए हैं, जैसे एक उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं जो अभी रिसेंट पेपर हुआ आपका। तो आप सोचो कि ये रिसोर्सेज आप पढ़ लो, बाकी मेरा रिवीजन बैच आप देखोगे वो बहुत टारगेटेड टॉपिक है, उसमें बहुत सिलेक्टेड टॉपिक है, बट मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूं, आपको बुक जरूर पढ़नी है, ठीक है। बाकी बुक लिस्ट का एक अलग वीडियो भी दूंगा, बट यहाँ पे मेन आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया जनरल साइंस में 2 किताब, ये तो हो गए हिस्ट्री की किताबें, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, आईपीआई के लिए क्या पढ़ना है, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। और मैंने इन सबको क्लास में भी डिटेल में पढ़ा रखा है। जनरल साइंस में मैं 2 किताबें रिकमेंड करूंगा आपको, ये भी दोनों वाणी की हैं। इसके अलावा अदर कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप लूसेंट पढ़ रहे हो बंद कर दो, ये किताबें पढ़ लो, इनमें सब कुछ है, ना तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, बट ये जरूर पढ़ो। अच्छा, लूसेंट पढ़ रहे हो तो ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन ये पढ़ रहे हो तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, यूपीपीसीएस के लिए खासकर। ये किताब एक बायो की है, सब कुछ है इसमें A to Z, हर चीज कंप्लीट है। और दूसरी किताब आपकी ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की किताब है। इन दोनों किताब को मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं, दोनों शानदार किताबें हैं। बायो प्लस आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक, भौतिकी एवं रसायन की बुक, इसमें भौतिकी रसायन दोनों है, तो साइंस आपका यहां से कवर हो जाएगा। फिर वही बात, घटना चक्र का क्या करें, घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व करें, घटना चक्र से एमसीक्यू लगाएं, डिटेल यहां से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो डिटेल दी गई है वो एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल तरीके से जोड़ के चीजें दी गई हैं। घटना चक्र में जोड़ के चीजें नहीं मिलेंगी आपको, जो चैप्टर जुड़े भी हैं अभी उनमें बहुत काम करना बाकी है। कहीं ना कहीं पे उसमें कंटेंट आप पढ़ते पढ़ते उसमें फैक्चुअल डेटा ही है पूरा का पूरा, चीजें जुड़ी नहीं है, इंटरलिंक नहीं है। इन किताबों में इंटरलिंक है कंटेंट। ये वाड़ी है, बिल्कुल वाड़ी है, यदि ये है तो बहुत अच्छा है, मतलब फिर आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो और ये काम कर जाएंगी किताबें, ये मैं गारंटेड आपको बोलता हूं। और मेरा जो रिवीजन सेशन रहेगा ना, उसमें बहुत सिलेक्टेड आपको टॉपिक बता भी दूंगा। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ये मान के चलो कि वो टॉपिक बेस्ट है अपने आप में, उनसे क्वेश्चन आपके निकलेंगे। इसके बाद पॉलिटी में केवल एक किताब आपको बताऊंगा बस अभी यहां के लिए। एक किताब है हमारी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, ये सारी किताबें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, आजाद पब्लिकेशन की साइट पे पूरी बुक किट मिल जाएगी। उसमें मैं जो डिटेल किताबें है ना, उसका अलग से वीडियो आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें सब इंक्लूडेड होंगी किताबें, ठीक है, आजादpublication.com में। तो वहां से भी आप चाहो तो मंगवा सकते हो, क्योंकि दूर दराज के बच्चे को एक टेंशन होगी कि सर किताब तो बता रहे हैं लेकिन ले कहां से, तो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, संस्थान आपकी मदद करेगा, किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये किताब आपकी है इंडियन पॉलिटी की। इस किताब में जैसे लक्ष्मीकांत ओवरऑल ठीक है, लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हैं नो डाउट, बट ये किताब से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी आपकी यूपीपीसीएस की कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, कुछ 1-2 टॉपिक आपको लक्ष्मीकांत से देखने पड़ेंगे, जैसे न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक है, इसमें है तो, लेकिन मतलब वो परिभाषा के तौर पे ही है। यदि इन डिटेल इन डेप्थ हमें देखना है तो कई सारे टॉपिक हैं, कुछ तो मुझे लक्ष्मीकांत पे भी नहीं मिलते, मैं फिर उसके लिए सुभाष कश्यप बताता हूं, बट अब इतना पढ़ने के लिए जरूरत टाइम नहीं है अपने पास, तो हम वाड़ी की ही राज्य व्यवस्था को करें। यहाँ पे कंटेंट है, मेंस में भी आप लिख पाएंगे, इतना कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। तो अगेन दूसरी भी पॉलिटी की किताब भी मैं वाणी की ही आपको बता रहा हूं, ठीक है।
साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और पॉलिटी हो गया। अब ज्योग्राफी में दो किताबें हैं, दोनों वाणी की हैं, एक भारत का भूगोल है और दूसरा विश्व का भूगोल है। ये दो किताबें आपके पास वाणी की यदि हैं तो आपका काम हो जाएगा। महेश कुमार वर्णवाल यहां पे हटा दीजिएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, अब हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्स पे पढ़ना है। तो एक ये आपका भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल, ठीक है। ये दो किताबें आपकी काम करेंगी। हाँ, अच्छी किताबें हैं दोनों की दोनों। फिर वही बात, घटना चक्र का क्या करें, घटना चक्र से एमसीक्यू लगाएं, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो दिए गए हैं, पहले यहां से चैप्टर पढ़ें और वहां से एमसीक्यू लगा लें। चैप्टर पढ़े एमसीक्यू लगा लें, चैप्टर पढ़े एमसीक्यू लगा लें। चैप्टर सेलेक्टेड पढ़ना है। सेलेक्टेड कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जैसे एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, अब जैसे फिजिकल ज्योग्राफी इसमें टॉपिक है, अब इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे एक वायु राशि से क्वेश्चन आपका पूछता है यूपीपीसीएस में, मेंस की बात कर रहा हूं। वायु राशि से पूछता है, भूकंप से क्वेश्चन पूछता है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब वो फिक्स है टॉपिक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आप सिलेक्टेड होकर के पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा है। थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ ली, मानसून से क्वेश्चन आ जाता है, मानसून पढ़ लिया, तो वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि आप पता चला एस्ट्रोनॉमी में ही लगे हुए हैं, आप एस्ट्रोनॉमी रटे पढ़े, बिग बैंग थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन ही नहीं है, आ नहीं रहे तो क्यों उस पर इतना ज्यादा एनर्जी लॉस्ट करना अपनी। थोड़ा सा रिसर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर रखो अपने पास, 2018 से लेके अब तो आयोग ने वेबसाइट में भी अवेलेबल करा दिया है। दूसरा, आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन में यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप एक बार संस्थान को कांटेक्ट कर लो, आपको अवेलेबल करा देंगे पूरे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये आपको जो है अवेलेबल ये हो जाएगा। आप इसमें जो है दो किताबें मैंने ज्योग्राफी की बता दी, दो पर्याप्त हैं। एक किताब इन्वायरमेंट की आपकी वाणी की है, ठीक है, एक किताब इन्वायरमेंट की है वाणी की, सिर्फ और सिर्फ एक किताब, वन एंड ओनली परीक्षा वाणी पर्यावरण एवं परिस्थिति की। ये किताब को मैं सजेस्ट कर रहा हूं इन्वायरमेंट के लिए। बौद्धिक प्रकाशन की बहुत अच्छी किताब है, 17वां संस्करण है और इसका जब 12वां 11वां संस्करण था तब से मैं इसे पढ़ता चला रहा हूं। इस किताब में जितना अच्छा कंटेंट मुझे मिलता है, वैसे तो मैं आपको 10 किताबें बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है उतना, आपके पढ़ने के पास ना तो समय है और ना आप उतना पढ़ना चाहोगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ये किताब आपका पढ़ भी सकते हो, कर भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर राजा गोपालन की किताब बता दो, राजा गोपालन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बट वो किताब मतलब जो है अभी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। वो यूपीएससी के लिए बेटर किताब है, आर राजा गोपालन की किताब आती है। और एक आपकी राग भरूच अभी मैंने बहुत पहले बताई थी, वो किताब भी अच्छी, बट ओवरऑल अब हमारे पास जिस्ट के तौर पे ये किताब अवेलेबल है, काम हो जाएगा इससे, ठीक है। और मतलब बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ना आपको। इकोनॉमी में अगेन परीक्षावाड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये किताब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे अभी अपडेटेड नहीं आया, हो सकता है इसका अपडेटेड वर्जन आ जाए। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको क्लासेस मतलब वो देख लेना है। अभी नया बजट भी आ जाएगा 2025-26, वो माफ करेगा 2024-25 का नया बजट, अभी पूर्ण बजट आ जाएगा। अभी अंतरिम बजट था हमारे पास, अंतरिम बजट की क्लासेस मैंने बैच में अपडेट करवाई हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। और तो ये आपका जो है हो गया एक सेक्शन। अब इधर का देखो सेक्शन कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट, जनरल साइंस कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये आपका मेजर सेक्शन है। करंट अफेयर्स में आप मेरी क्लास कर लो सुबह 5:30 बजे की। 3 जुलाई से नए सिरे से पूरा करंट अफेयर्स चालू करूंगा, 3 जुलाई से नए सिरे से पूरा करंट अफेयर्स चालू करूंगा, पूरा नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ हम पूरा देखेंगे। 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस के लिए टारगेटेड करंट अफेयर्स आपका होगा। तो आप सभी लोग आ सकते हो, उस करंट अफेयर्स पे भरोसा कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि वहां पे आपके नंबर निकल के आएंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आरओ के लिए भी बढ़िया रहेगा वो करंट अफेयर्स। आप सुबह 5:30 बजे मेरे साथ 5:30 AM हमारी जो क्लास होती है 3 जुलाई से, फिर से बता रहा हूं 3 जुलाई से। अच्छा, 3 जुलाई से ही आपके 2 सेशन रहेंगे, 2 क्लासेस आपको करनी है। एक प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, प्रीलिम्स रिवीजन और एक मेंस रिवीजन, और एक अभी मैं सेशन बीच में लाऊंगा आपका आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में 10 क्लासेस लूंगा मात्र लाइव। आंसर राइटिंग का भी बैच आया नहीं है, आंसर राइटिंग का बैच भी आएगा। 10 लाइव क्लासेस लूंगा जिसमें 3 में आपको बेसिक्स सिखाऊंगा और 7 आंसर राइटिंग के टॉपिक करवाऊंगा, जिसमें आपका मात्र 99 रुपीज का बैच इसका भी होगा। तो मेंस आंसर राइटिंग का बैच हम अलग से लाएंगे, बट प्रीलिम्स और मेंस रिवीजन के टॉपिक जरूर कर लेना। ये भी 3 जुलाई से आपके स्टार्ट होंगे, ये पर्टिकुलर बैच के तौर पे है, ठीक है।
इसके बाद यहां पे देखो पेपर 5 और पेपर 6 ये आपका बहुत मेजर है, 400 नंबर का वेटेज रखते हैं। यहां पे आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए पेपर 5 और पेपर 6 का, ठीक है। मैंने एक एक टॉपिक कंप्लीट कराया है, अभी जो टॉपिक रह गए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। साथ में घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र का पेपर 5 अलग है, पेपर 6 अलग है, दोनों अलग अलग आ गए हैं। बट किताब से भी ज्यादा इन डिटेल मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं हर चीज को इतने अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। तो ये इसको पूरा पढ़ जाना है, पूरा रिवाइज कर जाना है। थोड़ा सा घटना चक्र के पेपर 5 और पेपर 6 के अलग अलग जो आ गए हैं ये अलग से आए, घटना चक्र के और बहुत सारे संस्थाओं के आ चुके हैं। मैं और किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, ठीक है, केवल घटना चक्र का कर रहा हूं क्योंकि ये एक आपका रिसर्च बुक्स है। घटना चक्र का पेपर 5 अलग आ गया, पेपर 6 अलग आ गया है, ठीक है। बट इन दोनों से बात नहीं बनेगी क्योंकि अभी भी यहां पे कंटेंट उतना नहीं है, इसलिए आप मेरी क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत रिसर्च के साथ दोनों टॉपिक्स को पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं। जब से आपका ये इंट्रोड्यूस हुआ है तब से मैं पढ़ा रहा हूं, 2023 से लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूं, 23-24 में भी क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये भी और कंप्लीट कराना है, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं, वो सारे टॉपिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो टॉपिक अपडेट कराना है वो अपडेट करा दूंगा। मेंस तक आपका ये पेपर 5 पेपर 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इनके दोनों के अलग अलग बैच भी हैं और एक सेपरेट बैच भी है, मतलब एक बैच में दोनों पेपर भी हैं। जो भी आप लें आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। अब इनका क्या होगा, पेपर 4 इथिक्स आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। जो फाउंडेशन कोर्स में जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन कोर्स में इथिक्स का है क्लास। नीति शास्त्र के लिए देखो एक ही किताब है, यदि आप पढ़ना चाहो तो लेक्सिकॉन से पढ़ लो, लेकिन देखो इथिक्स में क्या होता है, चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच में भी मैं इथिक्स के टॉपिक रिवाइज कराऊंगा आपको, अभी तक कई सारे टॉपिक रिवाइज करा चुका हूं, जैसे लाइक एटीट्यूड, जैसे मूल्य वैल्यू, संवेगात्मक बुद्धि, वो सब आपको ऑनलाइन बैच में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फर्स्ट एडिशन आप देख लेना एक बार, और ये वाला आप देखें फर्स्ट एडिशन एक आपका मेंस रिवीजन सीरीज का प्रथम संस्करण आपका जो है, उसमें काफी सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो ये वाला, बाकी किताब एक ही है आपकी, ये लेक्सिकॉन की। अब आप कहोगे सर सुब्बा राव भी पढ़ ले, नहीं पढ़ लो, टाइम नहीं आपके पास इतना। मेरी क्लास यदि कर रहे हो तो आपको लेक्सिकॉन के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफ है आपका, ये किताब पर्याप्त है। तो यहां पे घटना चक्र मैंने आपको बताई, पेपर 5 पेपर 6 प्लस मेरी क्लास, और यहां पे मैंने आपको बताया लेक्सिकॉन जो है, प्लस साथ में आप इथिक्स का बैच ज्वाइन कर लेना, सेपरेट बैच यदि आपको चाहिए। ये जो पेपर हैं आपके वो यहां से काफी हद तक कंप्लीट हो जाएंगे। यहां से आपके हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ये जब आप पढ़ेंगे तो काफी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी इन पेपर्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन वाला जो बैच हमारा है, जो मैं 99 रुपीज का बैच बता रहा हूं, उस बैच में हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। चीजों को मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूं, रिवीजन में मतलब मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं जो आप एग्जाम में जाके लिख पाए। अन्यथा फाउंडेशन कोर्स है कि फिर आप फाउंडेशन ले लें तो सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो है बुक्स मैंने आपको बता दी। अब आप कहोगे सर बाकी बुक्स का क्या होगा, कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या पढ़ें, आईआर के लिए क्या पढ़ें, तो उसके लिए मैं अलग से एक पूरा बुक किट का वीडियो आप लोगों को जारी करूंगा, ठीक है। वो वीडियो में आपको बाकी सारी किताबें, आपदा प्रबंधन की बुक हो गई, साइंस एंड टेक की बुक हो गई, वो अलग से एक वीडियो अभी मैं आपको दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही दे दूंगा, तो आप पूरी डिटेल बुक देख लीजिएगा। अच्छा, आरओ का मैं डिटेल बुक लिस्ट आपको दे चुका हूं, उसमें भी मैंने वाणी रिकमेंड की है, आरओ में भी, हिंदी भी आपको वाणी की बताई सबकी। तो यहां पे अभी हिंदी और एस्से में मेरी क्लास करो, बस इनफ है। एस्से में मेरी क्लास कर लीजिए आप, इनफ है, मेरी क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। एस्से का पूरा बैच ले लीजिए, बैच में 16 क्लासेस आपको मिलेंगी। 16 क्लास में मैंने आपको बेसिक सारे क्लियर कराए हैं। साहित्य एवं समाज का एक एस्से आपको लिखवाया भी है, एग्रीकल्चर का एस्से भी आपको लिखवाया है, ठीक है। बाकी जो एस्से हैं आपदा वगैरह में वो आपको हो जाएंगे, वो भी करा दूंगा। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपको मैं एस्से लिखवा दूंगा। 3-4 टॉपिक में एस्से मैं आपको लिखवा दूंगा, वो सिलेक्टेड जाके आप वहां लिख लेना। बट ओवरऑल आप एस्से का बैच ज्वाइन कर लो, बस इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एस्से में मैंने वहां पे टेक्निक्स बता रखी है आपको। उन टेक्निक को यूज करोगे आप ऑलरेडी एस्से लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ये तो कुछ आपके लिए बेसिक्स हैं कि अब आप इस दौरान थोड़ा सा बहुत गाइडेड होकर के, सिलेक्टेड होकर के पढ़ना चालू कर दें। प्रीलिम्स में अब देखो आपको करना क्या चाहिए, आपका जो टाइम है, टाइम को 3 भागों में डिवाइड करो। हो सकता है आप देखो आपके पास 24 घंटे हैं, हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 3 भागों में इनको डिवाइड करो। 8 का फॉर्मूला बनाओ, 8 8 8।
8 है, 8 8 का फार्मूला जोड़ेंगे 24 होता है। 8 का मतलब 8 घंटे स्टडी करने ही करनी है, कम से कम बोल रहा हूं 8 घंटे मिनिमम स्टडी करनी है आपको। कम से कम आपकी स्टडी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 घंटे। ज्यादा हो सकती हो तो और अच्छी बात है। 8 घंटे सो जाइए, सोना, ठीक है। नींद ले लो, नींद के अलावा एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज हो, मान लो आप 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे सोते हो, बट 8 घंटे अप्रॉक्स में डाल दे रहा हूं पूरा कैलकुलेट करके। और जो बचा 8 घंटे, हो सकता है आप जॉब करते हो, जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, हो सकता है आप जो है हाउसवाइफ हो, घर के काम हो तो हाउसवाइफ वाले काम, यदि आप प्योर स्टूडेंट हो तो इसको शिफ्ट कर सकते हो कुछ स्टडी में टाइम को, ठीक है, इधर शिफ्ट कर सकते हो। बाकी यदि कुछ और अदर एक्टिविटीज हैं आपकी, वो आप 8 घंटे में कंप्लीट कर लो। पर 8 घंटे कोर स्टडी हमारी होनी ही चाहिए। यदि आप 8 घंटे कोर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो इस 8 घंटे को भी आपको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, इसका जो लगभग आपको 1/3 हिस्सा है, 2/3 हिस्सा इसका जो है, और 1/3 हिस्सा, ठीक है। यदि हम 2/3 हिस्से की बात करें, अप्रॉक्स में मैं आपको बोल देता हूं 5.5 से 6 घंटे की बात कर रहा हूं। 6 घंटे, 5 से 6 घंटे, यहां पे मान लेते हैं 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, जैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन करें। इस पे आप कुछ नया पढ़ी है, जो कुछ भी आपको नया पढ़ने के लिए, मतलब जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, नहीं कंप्लीट किया, और इस पे आप डेली रिवीजन करिए। जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन जरूर करिए, डेली का डेली रिवीजन करिए आप, ठीक है, डेली का डेली रिवीजन करिए। जो पढ़ रखा है उसे अगेन पढ़ना है, अगेन पढ़ना है, अगेन पढ़ना है, काम होगा आपका, ठीक है। और बाकी यदि इसको और बढ़ा सकते हो, 8 को 10 घंटे में ला सकते हो तो ठीक है, लेकिन 12, 13, 15 घंटे पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा। बस रेगुलर रहिएगा, ये निरंतर होना चाहिए। इसमें 2 शर्तें हैं, कम से कम 8 घंटा और निरंतर 8 घंटे, मतलब ये रेगुलर होने चाहिए, तब तो काम बन जाएगा, तब तो आप धीरे धीरे काम कर ले जाओगे। 8 को 9, 10 तक ले जाओ, 10 के बाद मत ले जाओ, वो क्योंकि 1-2 दिन होगा, फिर इसके बाद गड़बड़ा जाएगा। 10 घंटे भी पढ़ो, बहुत इनफ है। मतलब आप टॉपर्स जो होते हैं ना, टॉपर्स 18-20 घंटे वाला पढ़ने वाला बंदा ही नहीं मिलेगा। बढ़िया नींद लो, नींद में कोई कमी ना छोड़ो। 8 घंटे की नींद मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, ठीक है। 8 घंटा, 8 घंटे मतलब सब हो जाए। ये नहीं कि पता चला 8 घंटे सोए, फिर 1 घंटे आप जो है सर खुजला रहे हैं, 1 घंटे जो है आप कोई रील्स छोड़ देनी है। इस बीच में रील्स छोड़ करके लॉन्ग वीडियो देखो, आप सुपर वीडियो देखो, बड़े वीडियो देखो, आप मेरे मास्टर वीडियो देखो, इंटायर वीडियो देखो, मोटिवेशनल सेशन देखो, पर रील्स मत देखो। रील्स आपको खत्म कर देंगे आपके जीवन में, आप बीमार बन जाओगे। ज्यादा टाइम नहीं कहता हूं, आने वाले 1-2 साल के बाद आप बीमार हो जाओगे दिमागी तौर पे। चलते फिरते फिर रील्स ही दिखेगी आपको, हाथ मोबाइल पे जाएगा, रील्स खुल जाएगी। इसलिए रील्स का एडिक्शन छोड़ दो। इंस्टाग्राम चलाते हो, अनइंस्टॉल मार दो, कोई काम नहीं है उसका, आपके लाइफ में कोई योगदान नहीं इंस्टाग्राम का, डिलीट मार दो तुरंत 1 मिनट में। दूसरा, यूट्यूब आपके पास है, यूट्यूब के पास उन चैनलों को अनसब्सक्राइब करो जो बहुत ज्यादा रील्स डालते हैं और एजुकेशनल रील्स नहीं डालते। इधर उधर की बकवास है, फालतू का जो है कंटेंट है, वो सारे हटा दो। कोई काम नहीं, आपको कोई फायदा नहीं होना आपके एग्जाम में। 4 महीने का दृढ़ संकल्प लो। इस 4 महीने में यदि दृढ़ संकल्पित हो गए तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो काफी कुछ आपको जो है, मतलब टाइम अपना बचाना है, टाइम अपना सही डायरेक्शन पे लगाना है। टाइम सबके पास है, 120 दिन सही डायरेक्शन पे लगा पाए तब जाके बात बन पाएगी, ठीक है। मुद्दा यह है कि अब 120 दिन कैसे लेकर जाएं, कैसे कट ऑफ क्लियर करें, कैसे चीजें लेकर चले। मैं आपके साथ इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान रहूंगा। आप मेरे से पूरा यूपीपीसीएस का जो भी कंटेंट है सब कुछ ऐप में अवेलेबल है। बाकी 99 रुपीज में मैं आप सभी के लिए रिवीजन बैच ऑलरेडी पहला संस्करण ला चुका हूं। प्रथम संस्करण आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी उसे आप कंप्लीट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया है तो वो ले लें फर्स्ट एडिशन का। सेकंड द्वितीय संस्करण भी चालू हो रहा है, द्वितीय संस्करण भी आपका चालू हो रहा है। द्वितीय संस्करण आपका 3 जुलाई से स्टार्ट होगा। 3 जुलाई से नए सिरे से, बिल्कुल द्वितीय संस्करण में नए टॉपिक होंगे। जो प्रथम संस्करण के टॉपिक है वो नहीं कराऊंगा वहां पे, वो वहीं पे आपको कंप्लीट करना है, रिपीटेड टॉपिक नहीं होंगे। और करंट अफेयर्स बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सुबह प्रातः 5:30 बजे नए सिरे से करंट अफेयर्स आपके लिए आएगी।
नए सिरे से बिल्कुल करंट अफेयर्स आएगी, आप करंट अफेयर्स ज्वाइन करके कर लीजिएगा, ठीक है। 3 जुलाई से। अच्छा, अब इस बीच में क्या करना है, जितने दिन का टाइम है आपके पास, रिसोर्स इकट्ठा करिए, और रिसोर्स इकट्ठा करने के बाद पहला संस्करण रिवाइज कर लीजिए पूरा का पूरा। यदि आपने यूपी का पेपर 5 पेपर 6 कर रखा है उसे रिवाइज कर लीजिए, नहीं कर रखा उसे ले लीजिए। मतलब हमें इथिक्स पेपर 5 पेपर 6 और प्रीलिम्स के सारे टॉपिक ये सारे कंप्लीट कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है आपको सी सेट के, किसी का भी ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन का भी आता है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर लेना है सी सेट का 2023 से लेकर के आ चुका है, मतलब सॉल्व्ड पेपर आपका यूथ पब्लिकेशन का भी आ चुका है और घटना चक्र का भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, ठीक है। घटना, इसमें दोनों पेपर का आपको मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रीवियस ईयर मिलेगा, ले लो, खरीद लो। कहां मिलेगा, आप कहोगे सर कहां मिलेगा, तो आप संस्था को भी कांटेक्ट कर लेना, यदि आपको अवेलेबल होगा तो आपको यहां से दे दिया जाएगा, नहीं तो आप वेबसाइट्स हैं जैसे घटना चक्र का ऐप है वहां से भी मंगा सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का भी मंगवा सकते हैं, आपके आसपास कोई बुक स्टोर हो वहां से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो 2023 से लेके 15 तक, सी सेट शायद 15 में इंट्रोड्यूस हुआ है क्या, हाँ, तो सी सेट जरूर आप क्वालिफाइंग हो गया था 15 में, यहां पे भी क्वालिफाइंग हुआ, यूपी पीसीएस वहां भी क्वालिफाइंग हो गया था। तो 2 पेपर आपके जो हैं 15 से या फिर इससे पहले के यदि पेपर आपको मिल जाते हैं वो भी कर लीजिएगा। उन पेपर्स में यदि आप देख लेंगे तो एटलीस्ट आपको मैथ के क्वेश्चन पता चल जाएंगे किस लेवल के पूछ रहा है, रीजनिंग आपको पता चल जाएगी किस लेवल की पूछ रहा है, हिंदी कंप्रीहेंशन पूछ रहा है, और कुछ कम्युनिकेशन स्किल वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें भी टाइम देना है, डेली का 1 घंटा यहां पे देना चालू करना है सी सेट को, पर डे 1 आवर सी सेट पे हमारा टाइम जाना चाहिए, पर डे 1 घंटा सी सेट पे टाइम आपका जाना चाहिए, 1 घंटा सी सेट, 1 घंटा सी सेट डेली, ताकि एग्जाम के टाइम पे डर ना लगे, पता चला जीएस तैयार हो गया सी सेट में रह गए। 33% के लिए 1 घंटा पर डे सी सेट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व करके जाना है। टेस्ट सीरीज भी लगानी है आपको, टेस्ट सीरीज आप ले लीजिएगा, आपकी टेस्ट सीरीज संस्थान के आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे वहां पे। तो आपको सी सेट भी लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, आपको जीएस में सी सेट में 1 घंटा दीजिए, जीएस में आप कम से कम 5 घंटे दीजिए, यहाँ पे 5 घंटे मिनिमम दीजिए आप, 5 से 6 घंटे हो जाएं 7 घंटे हो जाएं चलेगा, बट 5 घंटे तो देने ही देने हैं आपको, ठीक है। और बाकी रिवीजन में टाइम दीजिए, आप चीजों को रिवाइज जरूर करिए, बिना रिवीजन किए चीजें रुकेंगी नहीं। तीसरा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तो 2 घंटे का रिवीजन आपको कम से कम लेके चलना है, ठीक है। ये तो कम से कम आप लेके चलो, और इसके अतिरिक्त आपको जो टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करो। किताबें आपके पास होनी चाहिए, बुक्स को इग्नोर मत करना, किताब का इंपॉर्टेंस ही अलग है, ठीक है। बाकी रिवीजन बैच में क्या होगा, आपको एडिशनल बोनस मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा। तो ये तो बेसिक आपको मैंने आपको बताया कि इतना कम से कम करना आप चालू कर दो। याद रखो कि अब एग्जाम बिल्कुल सर पे है, 120 दिन पता नहीं चलेंगे, हवा की तरह उड़ जाएंगे, तो इसलिए हवा की तरह उड़ ना पाए उससे पहले पढ़ के इस बार का एग्जाम अपने हाथ में रख लेना है, बिल्कुल पागल हो जाना है, धुन सवार हो जानी चाहिए पढ़ने की, दिमाग में एक बैठ जाना चाहिए कि इस साल निकालना है निकालना है निकालना है निकालना है निकालना है, इस साल रह नहीं जाना चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ना है। एग्जाम के वापस आने के बाद रोना मत कि रोना रो रहा है सर ये पढ़ के नहीं जा पाया, ये पढ़ा हुआ भूल गया, ये गलत कराया, ये चीज बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है ना। मैं बर्दाश्त करूंगा और आप लोग भी मतलब इस चीज को समझते हैं कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा। तो 2024 आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर, इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगी, इतना समय दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए ये समय को बिल्कुल भुनाना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। अभी मैं बुक लिस्ट का एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा, बुक लिस्ट का डिटेल वीडियो में आप लोग पूरी बुक लिस्ट देख लेना, और पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर मेहनत करते हैं। मैं और आजाद आईएएस एकेडमी का पूरा परिवार, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी की पूरी टीम आप सभी के लिए समर्पित है, आप सभी के लिए बहुत मेहनत करने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस 4 महीने की जर्नी को शानदार बनाते हैं। यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी पे
आप सभी के सफर पे 4 महीने तक मैं आपके साथ रहूंगा, जबरदस्त मेहनत कराऊंगा। पेपर 5, पेपर 6 कंप्लीट, एथिक्स का पेपर कंप्लीट और पूरा कंप्लीट रिवीजन इस टाइम पीरियड पे। मान चलो कि लगभग 3 आपके जो है संस्करण आ चुके होंगे रिवीजन के। अभी पहला संस्करण आ चुका है कंप्लीट, द्वितीय संस्करण और फिर इसके बाद तृतीय संस्करण आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना चाहता है, मन में कोई दुविधा होती है, यदि आप पेपर 5 और पेपर 6 में क्लास ले रहे हैं तो 11 बजे हमारी लाइव सेशन रहेगी। पेपर 5 पेपर 6 की 11 बजे लाइव सेशन की क्लास हमारी जो चल रही है ये सतत चलती रहेगी। कब तक चलती, आप बोलेंगे सर कब तक चलती रहेगी? जब तक मेंस नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। यदि मेंस से पहले सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश मेरी है कि मेंस तक मैं आपको कुछ रिवीजन भी करा दूं, कुछ आपके मास्टर वीडियो भी दे दूं। मतलब मैं आपका ये टाइम आपका स्लॉट बुक है और हमेशा रहेगा। किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई दुविधा है? ये सारी क्लासेस अब पढ़ना चालू करो। अब देखो कोई भी एक भी मिनट को आपको अपने बर्बाद नहीं करना है। आपको अपने टाइम की वैल्यू समझना है। 120 दिन का मतलब समय ही होता है। आज का समय यदि वैल्यू कर रहे हो तो कल का भी करोगे। एक आदत बनाओ समय को वैल्यू करने की। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, जब भी कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।